हेलो स्टूडेंट, आज हमको प्रोबेबिलिटी सीबीएसई एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस 2023-24 में क्लास 10 का एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, माली टेक्स आउट ओनली कैंडीज विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लेमन फ्लेवर कैंडीज जो है एक बैग के अंदर रखी गई है, तो मान ली बिना देखे एक कैंडीज को बाहर निकालती है, तो जो वो कैंडीज बाहर निकालेगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज, यानी जो बाहर कैंडीज निकलेगी वो ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज निकलेगी। तो क्या ये पॉसिबल होगी? अब देख लीजिए आप, तो ये कह रहा है कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज ही निकलेगी, नहीं, क्योंकि बैग के अंदर तो ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज है ना, तो ये इम्पॉसिबल है, ऑरेंज फ्लेवर तो निकल ही नहीं सकता है। तो हम क्या लिख देंगे, बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज। तो बैग कंटेन ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज, तो यहाँ पर लिखिएगा सो पी ऑरेंज, ऑरेंज कैंडीज यानी ओ से शो करिएगा ऑरेंज कैंडीज को, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वो सिर्फ लेमन कैंडीज उसके अंदर रखी हुई, ऑरेंज कैंडीज नहीं है, तो जीरो हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी, जो यहाँ पर हम लिख देंगे इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाता है। नंबर 2 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए लेमन फ्लेवर कैंडीज, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैग में जो कैंडीज हैं वो सिर्फ लेमन फ्लेवर की ही हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ लेमन फ्लेवर कैंडीज, यानी लेमन फ्लेवर कैंडीज आपको बतानी है, तो वो जो निकालती है, यानी जो मालिनी इस बैग में से निकालेगी तो लेमन फ्लेवर ही निकालेगी, वो चाहे जितनी बार निकाले लेमन फ्लेवर ही निकलेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा कि लेमन फ्लेवर कैंडीज ही यहाँ पर पॉसिबल हो जाती है। तो यहाँ पर जो भी कैंडीज वो निकालेगी एक बार में जैसे निकाल रही तो 1 ही निकाल रही है, तो लेमन फ्लेवर 1 ही निकल रहा है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी लेमन फ्लेवर की क्या हो जाती है, 1, यानी जितनी बार भी वो कैंडीज निकालेगी उतनी बार वो श्योर इवेंट, यानी 1 ही लेमन फ्लेवर ही वो निकाल रही है, ऑरेंज फ्लेवर तो है ही नहीं उसके अंदर, लेमन फ्लेवर ही निकाल रही है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी एल, यानी लेमन फ्लेवर, प्रोबेबिलिटी लेमन कैंडीज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1, यानी क्या हो गया ये श्योर इवेंट, यानी ये श्योर है, ये पॉसिबल है, क्योंकि लेमन कैंडीज ही उस बैग के अंदर हैं, इसलिए जो भी वो कैंडीज निकालेगी तो लेमन फ्लेवर में ही निकालेगी। तो उसने एक कैंडीज निकाली जो लेमन फ्लेवर की निकली, तो ये श्योर इवेंट है। ठीक, नंबर 7 है, इट इज गिवन in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? यानी इसके अंदर कह रहा है कि एक ग्रुप है जिसमें 3 स्टूडेंट्स हैं और 2 स्टूडेंट्स का जो बर्थडे है वो सेम बर्थडे नहीं है, मतलब एक ही दिन में उनका बर्थडे नहीं है, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 0.992। तो अब प्रोबेबिलिटी जो निकालेंगे हम 2 स्टूडेंट की निकालेंगे जिनका सेम डे बर्थडे होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम क्या लिख देंगे, इसको देखिए, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट प्रोबेबिलिटी पी 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग क्या हो जाएगा, द सेम बर्थडे इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉट इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नॉट इवेंट, तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट। तो इसका जो इवेंट है वो क्या है कि ये जो इवेंट है ये होगा या नहीं होगा। अब इसके अंदर आप ले लीजिए, इसी टाइप से हम दूसरा लेट कर लेते हैं, पी यानी 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नॉट इवेंट था, अब इसको हम कर लेंगे प्रोबेबिलिटी इवेंट, यानी जो इवेंट होगा। अब देखिए इसके अंदर जो वैल्यू है ये हमको फाइंड करनी है, किसकी, प्रोबेबिलिटी इवेंट्स की, यानी जिनकी इवेंट्स है ये हमको बतानी है, जिनकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाता है, देखिए, पी इवेंट्स प्लस
P नॉट इवेंट्स, ये हम पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं। इक्वल टू क्या हो जाता है, ये देख लीजिए। मान लिया कि एक क्रिकेट मैच होता है, ये क्रिकेट मैच नहीं, मान लीजिए कि हमने एक एग्ज़ाम दिया। इस एग्ज़ाम के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 100 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये 100 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं इस एग्ज़ाम में, तो क्या होता है, 50 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, 50 मार्क्स के नहीं सॉल्व करा जाता है मान लीजिए। तो हमारा क्या हो जाता है, 1/2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, यानी 50 मार्क्स के सॉल्व कर लिए, 50 मार्क्स के हम नहीं सॉल्व कर पाए। तो हमारा क्या हो गया, 50-50 हो गया, यानी 1/2। अब यहाँ पर आप ले लीजिए 1/2 तो हमने सॉल्व कर लिया, 1/2 हमने नहीं सॉल्व किया, तो हमारा क्या बन जाता है प्रोबेबिलिटी, डिनोमिनेटर सेम है और तो न्यूमिनेटर भी आपका दोनों ऐड हो जाता है, सेम वही चीज़ आ जाएगा, यानी 2/2। इसको कैंसिल कर देते हैं, कितना आ जाता है 1, यानी 100 मार्क के क्वेश्चन थे, उसमें 1/2 तो हमने सॉल्व कर लिया, 1/2 नहीं सॉल्व किया, तो कितना आ गया इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी 1 आ गई। यानी सॉल्व जो किया वो तो 1 आ गए, वो 1/2 आ गया, जो नहीं सॉल्व किया वो भी 1/2 आ गया, तो दोनों को ऐड कर देते तो क्या आ गया 1, तो यहाँ पर हो गया 1। अब यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है ई, ये हमको निकालनी है, ये तो इसको हमने लिख लिया P प्रोबेबिलिटी ए। अब P प्रोबेबिलिटी नॉट ई, इसको देख लीजिए क्या दिया गया है, P प्रोबेबिलिटी नॉट ई नॉट हैविंग, यानी 0.992 ये हमारी दी गई है, यहाँ पर लिख दिया 0.992 इक्वल टू 1। अब P E इसको अब हम ट्रांसपोरेशन करेंगे इस साइड पे, तो 1 तो हमने पहले लिख दिया, ये प्लस में इधर गया तो माइनस 0.992। अब ये क्या हो गया P E, यानी P इवेंट्स प्रोबेबिलिटी इवेंट्स क्या हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 0.008 ये हमारी प्रोबेबिलिटी आती है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे हैंस द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द बर्थडे इज 0.008। Hence, the probability that the 2 students have the same birthday is 0.008, यही हमारा आंसर हो जाता है।